बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, अब बात होगी स्थानीय नीति की। स्थानीय नीति पर विधानसभा में एक बार फिर उलझा सा मामला उठा। सदन में विधायक सरयू राय ने जानना चाहा कि क्या सरकार स्थानीय नीति के लिए 1932 के खतियान के आधार को आधार बनाना चाहती है। यही सवाल आजसू के विधायक सुदेश महतो ने भी उठाया। अब इन तमाम सवालों पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि सरकार का जवाब क्या था। रिपोर्ट। सदन में सरयू राय ने उठाया स्थानीयता का मामला। 4 में भी वैसा ही होना था, उत्तर नहीं है। खंड 3 में सरकार ने थोड़ा उत्तर दिया है। उसके हिसाब से जो स्थानीय निवासी की परिभाषा और पहचान है, 18/4/2016 को राज्य सरकार द्वारा नीति संसूचित है। तो महोदय, एक तो सरकार को देना चाहिए खंड 1 खंड 2 कहाँ नाम है उत्तर, यहाँ या ना। और बाद में जो लिखा है दूसरे पैराग्राफ में, तो 2016 में जो परिभाषा महोदय घोषित की गई थी ये पहचान के संबंध में, वह अभी लागू है। इससे ही स्पष्ट होता है। सरकार मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें। मंत्री आलमगीर आलम का जवाब, जो बेहतर होगा सरकार निर्णय लेगी। माननीय सदस्य आदरणीय सरयू राय की जो सवाल है, क्या ये बात सही है कि झारखंड सरकार राज्य की संख्या तय करने के लिए 1932 की खतियान के आधार पर बनाना चाहती है? पहला उनका ही है। तो जहां तक इसमें जवाब जो है, वस्तुतः नियोजन में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा के संबंध में राज्य सरकार का नीति को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, ये उत्तर सबको मिला है महोदय। हाँ। उत्तर सबके सामने है। तो मंत्री जी, हाँ, ये बता दें कि सरकार 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करना चाहती है या नहीं। मैंने नहीं पूछा। देखिए, स्पष्ट हम कहना चाहेंगे, इसमें जवाब नहीं है। इसमें यही है कि WBPIL 4056/2002 हम बता रहे हैं ना, इसी में है, आपको बता रहे हैं। उस वक्त जो है सरकार के द्वारा पहले झारखंड बनने के पश्चात हाईकोर्ट में गया था और उसके बाद उन्होंने बोला कि स्थानीय नीति इसके आधार पर हो। उसके बाद इस पर सरकार, कोई भी सरकार जो भी रहे, इस पर कोई काम आगे नहीं किया। 2016 जो कार्मिक विभाग संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18/4/2016 द्वारा झारखंड स्थानीय निवासी की परिभाषा का पहचान संबंधी नीति संसूचित अभी चल रहा है। अब इनका प्रश्न है कि 1932 की खतियान के आधार पर आप कीजिएगा या नहीं, यही ना आप जानना चाह रहे हैं जी। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाउस में, चलती हाउस में इनका जवाब उन्होंने दिया था कि जो विषय 2000 के बाद से लंबित रहा और बीच में हम लोग कर नहीं पाए, फिर 2016 के बाद फिर हम लोग कुछ निर्णय लिए, जो निर्णय अभी तक नियोजन नीति में इसमें चल रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को लिया था कि सारी वस्तु स्थिति को हम दिखाकर जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर होगा उसको हम लोग लागू करना चाहेंगे। सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। सुदेश महतो। आप इसका प्रश्न को देखिए कि सरकार से आदरणीय सदस्य ने जानना चाहा है कि झारखंड सरकार राज्य में स्थानीय नीति तय करना चाहती है कि नहीं, 1932 के खतियान का आधार बनाना चाहती है कि नहीं। इसमें आपका तो एकदम थोड़ा स्पष्ट है, आप तो जान रहे हैं हाँ या ना। हाँ तो जवाब आना चाहिए, ना तो कारण बताना चाहिए। सरकार समय सीमा के अंदर तय करे स्थानीयता। प्रदीप यादव। अभी सुदेश जी को या आदरणीय राय साहब को कि भाई इसके पहले लोग सरकार में थे नहीं, कि इन बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हमें लगता है कि इतना स्पष्ट उत्तर है कि भाई ये बातें वहां से नहीं परिलक्षित हो रही है कि 1932 खतियान हम नहीं मानना चाहते। हम कह रहे हैं कि भाई सारी चीजों का सरकार करे कि अध्ययन करके हम इसका उत्तर देंगे। हमें लगता है कि सरकार को समय सीमा के अंदर इस चीजों का उत्तर देना चाहिए कि जल्दी से जो सरकार कह रही है कि हम न्यायालय की चीजों का अध्ययन करा रहे हैं, पिछली सरकार के निर्णयों का अध्ययन करा रहे हैं, हमें लगता है कि इसको राजनीतिक मंच पर कोई इसको प्रश्न ना उठाए
उसके पहले सरकार को इसका निदान करना चाहिए, यही मेरा आग्रह। सरकार अध्ययन कर रही है, आलमगीर आलम। नीति में 1932 का भी जिक्र है, तो कहा हमारी सरकार ने कहा कि 1932 के खतियान हम नहीं लगाएंगे। हम उसको अध्ययन कर रहे हैं कि झारखंड का इतिहास को अगर देखा जाए तो आपको देखने मिलेगा कि झारखंड के पहले जब सर्वे हुआ था 1932 के बाद लगातार जो है विभिन्न जिला में 1964 तक जो है आपका खतियान बना था। उसके बाद कहीं कहीं हमको देखने मिला है, ये सारी चीज को हम देखें, जो पलामू जिला में 1977 में भी अधूरा हुआ था। तो ये जो 1932 के पहले जो लोग रह रहे थे या 1932 में खतियान तैयार हुआ, लेकिन सभी जिला में एक साथ नहीं हुआ। लेकिन एक आदमी, एक परिवार 5 पुस्तक संधल वन में रह गया और उसका जो है खतियान बना 1974 में, तो वैसे लोग कहाँ जाएंगे? इसीलिए सारे बिंदुओं को कि जिला भर उसको हमको देखना होगा। जो 1932 जो है वो तो रहेगा ही, कहाँ उसको हटाया जाता है। लेकिन उसके बाद जो अगर जो दूसरे जिला में, तीसरे जिला में, चौथा जिला में जिसका सर्वेक्षण हुआ उसको भी तो हमें देखना होगा। किस आधार पर बयान देते हैं मंत्रीगण? सुदेश लगातार हुए हैं, लेकिन हम खतियान आधार पर कर रहे हैं, 32 मूल आधार है। उसके बाद अगर किसी जिले में नहीं हुआ तो वहां हो सकता है। मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से, इसके बाद भी अगर ये कह रहे हैं कि हम उसमें काम कर रहे हैं तो समय तय हो जाए, त्रिस्तरीय कमेटी बनेगी तो कौन रहेंगे। और एक सवाल है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय चंपैदा, इनका बयान आता है अखबार में रोज कि 32 ही आधार होगा और इसको हम लागू करेंगे। तो फिर माननीय अभी मंत्री जी का जवाब आ रहा था कि 32 नहीं, बाद में भी ऐसा हुआ है। तो क्या कोई दो बातें तो वहां पर है? सरकार किस रूप से सरकार अध्ययन करके ही कुछ बोलेगी, आलमगीर आलम। माननीय सदस्य, अगर ये 1932 का है तो गलत तो नहीं बोला, वो अपना 1932 रखा, उनके जिला में 1932 में हुआ है। मान लीजिए मेरा 1964 में, तो हम तो उस पर बजाएंगे। इसलिए ये कोई व्यक्तिगत है, सरकार की राय जो आएगी वो आपको हम बता देंगे, सरकार की राय। झारखंड विधानसभा से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।